भाई शहजादा जलाल खुद अंजाम दे। मेरी दुआ हमेशा छोटे भाई के साथ है। उसकी कामयाबी के लिए मैं हमेशा दुआ करता रहता हूं। मगर मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। बोलो बेटे। दुनियादारी के इस मामले में मुझे दाखिल मत कीजिए। वैसे मुल्क और कौम के लिए जरूरत आन पड़ी तो ये सर हाजिर है। अल्लाह अल्लाह। मरहबा मरहबा, जज़ाक अल्लाह। ठीक है बेटे, तुम अपना दीन संभालो, दुनिया हम संभाल लेंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह 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 अल्लाह। काम हो गया अफशा? हाँ, मैंने बादशाह के घोड़े को नशे की दवा दे दी है। जैसे जैसे धूप बढ़ेगी वैसे वैसे नशा अपना असर दिखाएगा। बहुत खूब, ये रहा तुम्हारा इनाम। अम्मी जान, आधा वर्ष है। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े। अरे बेमुरवत, तूने दुनिया के साथ साथ अपनी माँ को भी छोड़ दिया। नहीं अम्मी जान, आदमी दुनिया का हर कर्ज चुका सकता है मगर दूध का कर्ज कभी नहीं चुका सकता। अगर मेरे जिस्म का रुआ रुआ भी खुदा की इबादत करता रहे, मैं खुद जिंदगी भर सजदे में पड़ा रहूं, तो भी आपकी फर्जंदगी का हक अदा नहीं हो सकता। आपकी एक छोटी सी खुशी मेरे हजारों सजदों पर भारी है। अच्छा, बहुत बातें बनाने लगा है। पढ़ लिख कर आलिम और फाजिल जो हो गया है, इसलिए अपनी माँ को भी सबक सिखाने लगा। नहीं अम्मी जान, आपके पैरों तले तो जन्नत है, भला मैं आपको क्या सिखाऊंगा। अच्छा, अब आया है तो एक दिन के लिए तो रुक जा, मैं तेरी पसंद के खाने बनवाऊंगी। नहीं अम्मी जान, हम दरवेश लोग रूखी सूखी में बसर कर लेते हैं। शाही खानों और मुर्ग गिज़ाओं से परहेज ही तो हमारा इम्तिहान है। तेरी मर्जी, लेकिन एक दिन के लिए तो रुक जा। शाम को तेरा भाई जलाल आ जाएगा, उसे भी मिल लेना। अम्मी जान, अपने भाई जलाल की सूरत तो मैं अपने दिल में ही रखता हूं। जब जरा सी गर्दन झुकाता हूं, देख लेता हूं। अरे हाँ, याद आया, ये एक ताबीज में अपने भाई जलाल के लिए लाया हूं। ये ताबीज उसके बाजू या गले में पहना दीजिएगा। अल्लाह ताला उसे अपने दुश्मनों से महफूज रखेगा। शुक्रिया बेटे, मुझे तुमसे ज्यादा जलाल की फिक्र रहती है। तुम्हारी तरह उसे भी मैंने सीने से लगा कर पाला है। इसीलिए तो मैं अपने भाई पर जान छिड़कता हूं। कहने को तो मैं सौतेला भाई जरूर हूं, मगर शहजादा जलाल के लिए जो मेरे दिल में जगह है वो और किसी के लिए नहीं। अच्छा अम्मी जान, अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपने यही कहा था ना कि दरवेश नुमान बादशाह सलामत का सौतेला लड़का है? हाँ, क्योंकि शहजादा जलाल तो उसी दिन अपनी माँ के साए से महरूम हो गया था जिस दिन उसकी पहली सालगिरह थी। वो कैसे? जब सालगिरह का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था तो कहीं से एक सांप आ निकला और उसने मलकाए आलिया को डस लिया। अफसोस। और इस तरह शाह खुर्रम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। कारोबार और अपनी सल्तनत से उनका जी उचाट होने लगा। वो मलकाए आलिया की फिक्र में दिन रात घुलने लगे। और ऐसे में मलकाए आलिया की कनीज जौहरा ने बादशाह सलामत की दिलजोई की और शहजादे जलाल को भी एक माँ की तरह सीने से लगा कर पाला। और इस तरह वो कनीज धीरे धीरे बादशाह के नजदीक आती चली गई और एक दिन बादशाह सलामत ने उस कनीज से निकाह कर लिया। मगर दरवेश नुमान?
वो कनीज बेवा भी थी और एक बच्चे की माँ भी थी। आज वो हमारी मलकाए आलिया है और नोमान दरवेश वही लड़का है। बादशाह सलामत का यहां भी कोई पता नहीं। एक काम करते हैं, तुम लोग उस तरफ जाओ, तुम लोग इस तरफ जाओ। तूफान रुक जाओ, तूफान, खुदा के लिए रुक जाओ, तूफान, तूफान रुक जाओ, तूफान रुक जाओ, तूफान। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। चलो लोग बादशाह सलामत के साथ शिकार पर गए थे, फिर उन्हें कहां छोड़ आए? मलका आलिया, जिले लाई का घोड़ा अचानक बेकाबू हो गया। बेकाबू हो गया? तो तुम लोग वहां पर क्या कर रहे थे? हम सबने अपने अपने घोड़े उस घोड़े के पीछे डाल दिए, मगर बादशाह सलामत का घोड़ा तो हवा से बातें करने लगा, हम उसकी गर्द को भी नहीं पा सके। और अब तुम लोग मुंह उठाए यहाँ पर सिर्फ ये खुशखबरी सुनाने चले आए हो कि आलम पना लापता है। अब अगर यहाँ पर आ गए हो तो खुदा से दुआ करो कि वो तुम्हें हमारे कहर से बचाए। मलिका आलिया, गुलाम आपके हुक्म की तामील करेगा और जिले इलाही की तलाश में अपनी जान भी खपा देगा। तो फिर खुदा का नाम लेकर फौरन रवाना हो जाओ। अगर कामयाब होकर लौटे तो हम तुम्हारा मुंह मोतियों से भर देंगे, वरना। जी बेहतर है। वजीर आजम राशिद, शहर में ऐलान करवा दो कि जो कोई भी शख्स बादशाह सलामत की इत्तला देगा या उनकी खबर देगा उसे माला माल कर दिया जाएगा। बेहतर है। और हाँ, अपने मुखबरों और जासूसों को खबर करवा दो कि शहर के हर गली कूचों में फैल जाए और ताकीद कर दो कि वो हर उस शख्स पर नजर रखे जो इस शहर में अजनबी हो या उस पर किसी भी तरह का शक हो। बादशाह के वफादार कुत्ते, मैं तुझे यह खुशखबरी सुनाने आया हूं कि तेरा बादशाह शिकारगाह से गायब हो गया और अब हर जगह उसकी तलाश जारी है। यह भी तेरी एक चाल होगी, मगर तू मेरे आका को गायब करके भी तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा, कभी नहीं। सिद्धि बुढ़े, मैं आखिरी बार तुझसे कहता हूं, अब भी वक्त है, मेरी बात मान ले।
और मुझे शहजादे जलाल का पता बता दे। मैं तेरा घर सोने चांदी से भर दूंगा और तेरी बेटी कुलसुम की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। मैं जानता हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि गद्दारी और नमक हरामी बहुत ऊंचे दामों पर बिकती है। वो हीरे और जवाहरात में तुलती है, मगर उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। गुफरान, मुझे तेरी दौलत से ज्यादा अपनी वफादारी अजीज है, समझे? जिद्दी बुढ़े, तो देख देख मैं तेरी इस वफादारी के कैसे चिथड़े उधेड़ता हूं। सरदार, हाँ बताओ, तुमने वहां क्या देखा और क्या सुना? जल्दी बताओ, और ये भी बताओ कि वो लोग बादशाह से क्यों मिलना चाहते हैं। इस बात का तो जिक्र ही नहीं आया, मगर हां, वो लोग उस अजनबी से जिसका नाम सिंदबाद है, नोमान दरवेश और शहजादे जलाल के बारे में बातें कर रहे थे। मगर वो अजनबी है कौन और यहां क्यों आया है? वो शायद निगारिस्तान जाना चाहता है और उसी सिलसिले में बादशाह सलामत से मिलना चाहता था, मगर बादशाह सलामत तो शिकार से लौटे ही नहीं। और अब वो कयामत तक लौटेंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें उस जगह पहुंचा दिया है जहां उसे बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। मगर शहजादे जलाल का क्या होगा? इस बात का पता सिर्फ उस जिद्दी बुड्ढे को है, और वो उड्ढा न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है कि उसकी जबान ही नहीं खुलती। हुक्म हो तो उसकी लड़की कुलसुम को उठा लाएं। नहीं, अब इसका वक्त नहीं आया है, मगर इतना जरूर जान लो कि एक न एक दिन मेहराबाद का ताज मेरे सर पर होगा और तख्त मेरे कदमों में, और वो मुबारक घड़ी बहुत जल्द आने वाली है। बात है अशरफ, अब तुम क्या खबर लेकर आए हो? और तुम्हारे साथ ये कौन है? ये शख्स जंगल में रहता है, छोटे मोटे शिकार और खेती बाड़ी करके गुजर बसर करता है। लेकिन ये यहाँ क्यों आया है? इसका बयान है कि जल्दी कहो, रुक क्यों गए? मुझमें इतनी ताकत नहीं कि मैं असलियत बता सकूं। लेकिन हम में सब कुछ सुनने की हिम्मत है। तुम कहो, खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं। मलिका आलिया, इसका बयान है कि आलमपरा को शेर उठाकर ले गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बताओ, जल्दी बताओ, तुमने क्या देखा? वो दोपहर का वक्त था,
मैं ऊंचे दरख्त पर बैठा किसी छोटे मोटे शिकार की ताक में था। फिर मैंने देखा कि शेर बादशाह सलामत को दबोचे हुए नहरे दावर की तराई में जा रहा है। उसके बाद उसके बाद बादशाह सलामत की एक और दर्द भरी चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। सुना तुमने राशिद? मेरे सरताज को शेर उठाकर ले गया है। सुना तुमने अशरफ? अब मैं बेवा हो गई हूं। सुना तुमने सईद? वली अहद जलाल भी महल से गायब है और हमारा वफादार मंसूर भी। कितनी बदनसीब हूं मैं कि अपने सरताज का आखिरी दीदार भी न कर सकी। मलिका हूं ना, इसलिए खुलकर रो भी नहीं सकती। लेकिन कोई मुझे बताए कि अपने सीने पर 2-2 दाग लिए मैं किस तरह जी सकूंगी? इतनी ताकत कहां से लाऊंगी? नहीं, मुझसे ये बोझ नहीं उठेगा। 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 मलिका आलिया, मुझसे ये बोझ नहीं उठेगा। मलिका आलिया, मुझसे ये बोझ मलिका आलिया, नहीं उठेगा।